हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रेविटेशन का नेक्स्ट टॉपिक, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, फर्स्ट टॉपिक। ये जो दो पैरामीटर हैं फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं बेटा, तो अच्छे से हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज मास एंड देन डेंसिटी। तो मास के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। क्या रिलेशन था? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस रिलेशन में ये जो जी है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। m क्या हो जाएगा बेटा? जी आर स्क्वायर अपॉन जी। सभी वैल्यू हमें पता है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है? ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती, आज के आर्टिकल में आपको पता चलेगा। इसके बाद जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है बेटा? 6400 किलोमीटर, और मीटर में बताऊं तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमने डिस्कस, ये कुछ कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है और बेटा आंसर कमेंट में बताना है कि कितने हमारा मास आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट आपकी जो वैल्यू आएगी 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻24 kg। जो मास आएगा वो लगभग इतना आएगा, 6 इंटू 10⁻24 kg। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है बेटा, आप कमेंट में बताएंगे कि मास ऑफ द अर्थ हाउ मच। सेकेंड हम बात करते हैं बेटा डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? नाउ वी कंसीडर डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलेंगे इसको? RHO, रो। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस नोन एज रो। होती क्या है बेटा डेंसिटी? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसका मास? जिसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, मास ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम, अर्थ कैसी बॉडी है? तो अर्थ को हम बेटा कंसीडर करते हैं वो स्फेरिकल बॉडी है, लाइक फुटबॉल, ठीक है, लाइक क्रिकेट बॉल, स्फेरिकल बॉडी है। और स्फीयर का वॉल्यूम हमने पढ़ा है 10th क्लास में, वॉल्यूम 4/3 πr³, ये वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे मास का जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, ये वैल्यू मास की वहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आई थी? जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये वाली वैल्यू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। डिवाइड में क्या है? 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, πr³। आर स्क्वायर से r³ कैंसिल, क्या रह गया? जस्ट r। तो डेंसिटी 3g डिवाइड बाई 4πgr। देखिए बेटा इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आपको नहीं बताई हुई है। g 9.8, कैपिटल जी अभी हमने डिस्कस किया, r रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस वैल्यू को भी आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताएंगे। और इसकी जो यूनिट होगी डेंसिटी, मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, कितनी होगी बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी जो यूनिट वो वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, 5.5 नियर अबाउट 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एग्जैक्ट वैल्यू आप कमेंट में बताएंगे। ये तो था बेटा एक इजी सा टॉपिक। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसको आप अच्छे से कंसंट्रेट होके समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा जी पे। क्या अभी मैंने बात की, जी की वैल्यू होती है 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या ये वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है? क्या ये 9.8 से कम भी रहती है, या ज़्यादा भी होती है, जीरो भी होती है? तो इन सभी का आंसर आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अलग अलग पैरामीटर्स के साथ हम इसकी वेरिएशन करेंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर जो मैंने सेलेक्ट किया, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। किसका इफेक्ट की बात कर रहा हूं? एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो क्या जी की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइट, HEIGHT, ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड, ठीक है। ये मैंने एक स्फेरिकल बॉडी अर्थ, लेट m इज द मास, इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर O एंड R इज द रेडियस। ये 3 पैरामीटर देखिए, इसका जो सारा का सारा मास है वो हमने कहाँ कंसीडर किया बेटा, सेंटर पे कंसीडर किया। कहाँ कंसीडर किया, सेंटर O पे। और इसकी ये जो रेडियस है आपकी स्फीयर अर्थ की, दैट इज कैपिटल R, क्या वैल्यू होती है, 6.4 × 10⁶ मीटर, 6400 किलोमीटर। ये कोई पॉइंट ऑन द सरफेस, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हमने ए कंसीडर किया तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 9.8, जी से रिप्रेजेंट कर दी। अब जैसे जैसे मैं हाइट पे जा रहा हूँ, लेट अस कंसीडर मैं h हाइट ऊपर चला गया, सरफेस से h हाइट ऊपर, और एक पॉइंट कंसीडर किया हमने b इज़ द पॉइंट। यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो g डैश है। अभी हमें नहीं पता वो डिक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ हुई या सेम रही, पर जो B पॉइंट पे वैल्यू है वो क्या है, कुछ G डैश हमने कंसीडर कर ली, चेंज हो गई, ठीक है। H हाइट पे हम गए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑन द सरफेस पे हमने एक रिलेशन निकाला था भी, G = GM/r², फर्स्ट इक्वेशन। और B पॉइंट पे क्या होगा, ये एट A पॉइंट था, एट A, और एट B पॉइंट पे बेटा ग्रेविटी की हमने रिप्रेजेंट किया G डैश। जी तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ द अर्थ तो उतना ही है, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, r, अब डिस्टेंस कितना है, r + h, कितना है, r + h का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पे बेटा G'/G की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इक्वेशन 2 को मैंने इससे डिवाइड किया तो G डैश की वैल्यू है GM R + H का होल स्क्वायर, डिवाइड में G कितना है, GM, और ये R² ऊपर चला जाएगा, GM से GM कैंसिल, तो ये वैल्यू आई आपकी G'/G इज इक्वल टू R और R + H का R² एंड R + H का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया इक्वेशन 3, और इसको हमने बॉक्स में कंसीडर कर लिया बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है बेटा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे आर्टिकल में। अब यहाँ पे अगर मेरे को हाइट बता दिया जाए तो मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ G डैश की वैल्यू। तो ये इक्वेशन कब हम अप्लाई करेंगे, जब H इज़ कंपेरेबल टू R, मीन्स व्हेन H इज़ कंपेरेबल टू R। अभी इस चीज़ को आपको समझाऊंगा अच्छे से। H इज़ कंपेरेबल टू R मतलब हम कितनी हाइट पे गए वो कंपेरेबल हो किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी को प्रोसीड करते हैं, देन इस पे फिर से आएंगे इस पॉइंट पे। अभी एक इक्वेशन और बनेगी फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बेटा R कॉमन लिया। अब इसमें मैथ का ज़्यादा यूज़ है, फिजिक्स का कम है, एक्टिव होके बैठेंगे खासकर से मेडिकल स्टूडेंट्स। R², तो यहाँ से मैं अगर R कॉमन लूँगा तो R बाहर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या बचेगा R कॉमन आने से 1, और यहाँ पे बचेगा H/R। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे जिसको नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से R² से R² कैंसिल, G'/G, ये वाली टर्म बेटा ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1 + H/R, पावर 2 थी, ऊपर जाएगी तो पावर -2। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, एक नया कंसेप्ट मैथ में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो राइट हैंड साइड है ना बेटा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपने फर्स्ट वॉल्यूम में बेसिक में पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सिंपल मैं बताता हूँ आपको, ये जो भी पावर है जिस भी साइन के साथ है वो इधर आ जाएगी। फिर से सुनिए, G'/G, राइट हैंड साइड में हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई, 1 - 2HR, ये आ गया। कंडीशन क्या है, कब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए, व्हेन H इज स्मॉल देन R, रेडियस ऑफ अर्थ से H की वैल्यू कम है, 6400 किलोमीटर, मैं कह देता हूँ 1 किलोमीटर हाइट पे गए, तो H इज स्मॉल एज कंपैरिजन टू R, H स्मॉल है, R बहुत लार्जर है, और V से H/R
इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 के कंपैरिजन में जब ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात की मैंने कंडीशन की। अब करना क्या है, जो भी साइन हो, जो भी नंबर हो, इधर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सपेंड करते हैं, मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n होता तो क्या आ जाता 1 प्लस एन एक्स। और देखिए 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस एन पावर होती तो क्या आ जाता 1 माइनस एन एक्स। इस टाइप से बेटा मान लीजिए 1 प्लस 1 माइनस है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, अब माइनस आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो अब क्या होगा 1 प्लस एन एक्स। तो ये हमने इसकी प्रैक्टिस की। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? जो भी पावर है जिस भी साइन के साथ है वो इधर आ जाएगी। अगर यहाँ पे होता -2/3 तो यहाँ पे मैं -2/3 लिख देता। इज इट क्लियर? ये कुछ हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन। इसको भी मैं ब्रैकेट में रखना चाहूँगा। इसका हम यूज़ कब करेंगे? इसका यूज़ हम करेंगे इक्वेशन 4। अब दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। थर्ड इक्वेशन व्हेन h इज़ कंपेरेबल टू r, और ये कब करेंगे व्हेन h इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू r, व्हेन h इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू r। देखिए इसमें थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो यहाँ से बेटा g डैश की वैल्यू आ जाएगी, g डैश इज इक्वल टू g, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2h अपॉन r। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अगर मैं कहता हूँ कि हाइट पे जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे h इंक्रीज होगा तो g डैश क्या करेगा, पहली बात डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, हाइट पे जाते रहेंगे, g की वैल्यू क्या करेगी बेटा? डिक्रीज़ करेगी। इसमें लगा के देख लो आप, इसमें लगा के देख लो। ठीक है, जैसे जैसे h हाइट पे जाओगे आप, इसी रीज़न की वजह से जो हिल स्टेशन है, माउंटेन हिल, यहाँ पे g क्या होता है? लेस। किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू ग्राउंड, प्लेन के कंपैरिजन में, ग्राउंड के कंपैरिजन में, ग्राउंड कह लीजिए, प्लेन कह लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे g की वैल्यू डिक्रीज होगी। इस फॉर्मूले से देख लो, h 1 है तो g डैश और g बराबर, h की वैल्यू 2 हो गई तो ये वाली टर्म क्या करेगी? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो ये लेस हो जाएगी, g की वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। अब इसमें लास्ट में हम क्या कहते हैं, अब मान लो हम हाइट पे जा रहे हैं बेटा, हाइट पे जाते जाते 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, जी डिक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह करते करते हम 6400 किलोमीटर ऊपर चले गए। हाउ मच? 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। अगर h, इंपॉर्टेंट केस, इफ h इज इक्वल टू r, अगर हाइट कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। कितनी है रेडियस ऑफ अर्थ? तो कंपेरेबल हाइट पे गए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे। कई बार बच्चों को डाउट होता है बेटा कितनी हाइट स्मॉल है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कितनी हाइट स्मॉल है, कब ये फॉर्मूला लगाना है और कब ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपको सिंपल सा एक रूल बताता हूँ, अगर 500 किलोमीटर से कम हाइट पे गए आप, बिलो 500 किलोमीटर, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, स्मॉल हाइट कंसीडर करेंगे। क्या वैल्यू? आप याद रखिए 500 किलोमीटर, ओनली फॉर केस ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूँ। और अगर 500 से ज़्यादा हाइट पे गए, 600, 700, 800, 1000, 2000, 6000, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, h इज़ कंपेरेबल टू r। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, कब ये करना है। अगर मैं कहता हूँ 400 किलोमीटर हाइट तक गए, ये फॉर्मूला यूज़ करो। मैं कहता हूँ 6000 किलोमीटर तक गए, ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहता हूँ 6400 किलोमीटर चले गए, अर्थ के रेडियस के बराबर ऊपर चले गए, तो h इज़ इक्वल टू r यहाँ रखना पड़ेगा बेटा। h की जगह r रखेंगे तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r प्लस r 2r का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो g डैश इज इक्वल टू g बाई 4। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/4 रह गई। कितनी रह गई? 1/4। किसकी 1/4? जो सरफेस पे है। 9.8 कहाँ पे है बेटा? सरफेस पे। तो 1/4 ऑफ g, तो g डैश कितनी होगी बेटा? 1/4 होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड डाउट?
इसके बाद हम इसी में आर्टिकल में एक नोट और करेंगे। तो यहाँ पे इसी से देखिए जी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर लिख सकता हूँ। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2hg अपॉन आर। ठीक है बेटा। तो अब मैं कह रहा हूँ डिक्रीज इन जी, कितना डिक्रीज हुआ विद हाइट, नोट 1 करके लिखेंगे। नोट 1 में तो आप वो लिख लीजिए बिलो 500 यूज दिस फॉर्मूला, यूज इक्वेशन 4 एट अबव 500 क्या किलोमीटर, अबव 500 किलोमीटर यूज इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन। सेकेंड नोट में लिखिए नोट 2, इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, डिक्रीज इन जी, कितना डिक्रीज हुआ विद हाइट। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं आज, लेक्चर थोड़ा लेंथी है। डिक्रीज इन जी विद हाइट, हाइट के साथ डिक्रीज करेगा, ये समझ में आता है कितना डिक्रीज किया। तो ये डिक्रीज किया बेटा जी माइनस जी डैश, देखो जी ये वाली टर्म इधर जाएगी, जी डैश ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, और किसके इक्वल होगा 2hg अपॉन आर। जी ये वाली टर्म इधर, जी डैश जी माइनस जी डैश, दिस इज द डिक्रीज। हाउ मच 2hg अपॉन आर, कितना 2hg अपॉन आर, ये वाली टर्म। और अगर मैं कहता हूं फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी विद हाइट, तो ये हो जाएगा बेटा जी माइनस जी डैश अपॉन जी, फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन, दिस इज डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल। यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे तो जी से जी कट जाएगा, 2h अपॉन आर रह जाएगा, जी से जी कैंसिल, दोनों तरफ हमने जी से डिवाइड कर दिया। एंड परसेंटेज डिक्रीज इन जी विद हाइट, तो क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से गुना कर दोगे बेटा, परसेंट 2h अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, ये हेल्प करेंगे बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे क्या किया, डिक्रीज इन जी विद हाइट h, जैसे जैसे h हाइट पे जा रहे हैं कितना डिक्रीज हुआ, ये फॉर्मूला था हमारे पास जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो यहाँ से जी डैश किसके इक्वल आ गया, जी माइनस 2hg अपॉन आर, रीअरेंज किया, जी माइनस जी डैश किसके इक्वल, दिस। फ्रैक्शनल, दिस इज डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल, डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है जी, एंड दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज, एंड दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज। आज हमने बात की है फर्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट के बारे में बात की, हाइट के साथ क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने देखा। अब बेटा मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ डेप्थ की। Variation of g according acceleration, variation of g means acceleration due to gravity। सेकेंड फैक्टर हम कंसीडर करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब कैसे है बेटा, डेप्थ का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे, हमने एक ड्रिल कर दिया, बोर कर दिया और उसमें हम नीचे जा रहे हैं, तो क्या जी की वैल्यू वही रहेगी जो सरफेस पे थी, मीन्स 9.8, या कुछ कम होगी या ज़्यादा होगी। ऊपर जाने से क्या होता था, डिक्रीज होती थी, और जब वो आर हाइट तक चले गए, हम 6400 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो वैल्यू कितनी रह गई, 1/4 ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे थी 9.8 उसका 1/4। अब बात कर रहे हैं डेप्थ में जा रहे हैं, इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं, ड्रिल किया हमने, एक बोर किया और उसके अंदर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, this is the spherical body earth, whole mass m is concentrated at the center and this is the radius r। कितनी डेप्थ में गए बेटा, ये a पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू g मीन्स 9.8, ठीक है, g लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं d डेप्थ में गया, डेप्थ के लिए d, हाइट के लिए h वर्ड यूज़ किया, और ये पॉइंट b आ गया, यहाँ पे मैंने मान ली ग्रेविटी कुछ अलग होगी, चेंज होगी, g डैश। तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, ये वाला डिस्टेंस,
ये जो छोटा स्फीयर बना आपका, ये कंप्लीट आर था, आर में आप डी नीचे गए तो ये कितना रह जाएगा, आर माइनस डी। डायग्राम क्लियर होना चाहिए सभी को। तो ये बी पॉइंट पे हमें निकालनी है बेटा, किस पॉइंट पे निकालनी है, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे मैंने कितनी मान ली, जी डैश। सरफेस ए पॉइंट पे कितनी है, जी, और बी पॉइंट पे जी डैश। लेट्स स्टार्ट। कितनी डेप्थ में गए हम, डी डेप्थ में गए। कितनी डेप्थ में गए, डी डेप्थ में। तो जी का फॉर्मूला तो बेटा वही है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। जी एम और रेडियस आर स्क्वेयर। एम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एम। अभी हमने एम फाइंड आउट किया था डेंसिटी से, मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से एम बताइए, एम आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इस m की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, g इज इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वेयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। रो मीन्स डेंसिटी। आर स्क्वेयर से क्यूब कैंसिल, r रह जाएगा। तो g का फॉर्मूला क्या रहा, g a पे पॉइंट पे g इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो, जी आर रो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही बेटा बी पॉइंट पे निकालेंगे, किस पॉइंट पे निकालेंगे, बी पॉइंट पे। तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी एम मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे एम देखो, सिर्फ ये स्फीयर हमने कंसीडर किया, ये जो शेडेड है, तो पूरे का मास अगर एम है तो इसका मास कुछ कम होगा या ज़्यादा होगा या सेम होगा, समवन लेस। तो इसको मैंने एम डैश से लिख लिया। और ये जो स्फीयर है स्मॉल अर्थ जो बनी, इसका रेडियस कितना है, आर माइनस डी का स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला वही है, मास डिक्रीज हो गया, रेडियस डिक्रीज हो गई ये। अब एम डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एम डैश का फॉर्मूला वही सेम, या यहाँ से देख लीजिए, एम डैश कितना होगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। वॉल्यूम 4/3 पाई आर कितना है इस बार, आर माइनस डी का क्यूब इनटू डेंसिटी। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर माइनस डी का स्क्वायर 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब रो। ठीक है, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, एक वैल्यू रह गई, तो यहाँ पे जी डैश कितना रह गया बेटा, 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ बेटा, एक्टिव होके बैठेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो जी डैश अपॉन जी डैश की वैल्यू बोलो 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो, डिवाइड में क्या है, जी। ये कितना है बेटा, 4/3, ठीक है, पाई जी आर रो। क्या क्या कैंसिल हो गया, रो ने रो को काट दिया, पाई जी ने पाई जी को काट दिया, 4/3 ने 4/3 को काट दिया। तो क्या रह क्या गया, आर माइनस डी ऊपर और आर नीचे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी एक फॉर्मूला आ गया बेटा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है बेटा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस डी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कह लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डेप्थ में जाएंगे तो ये कुछ वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो ये जी डैश क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे विद डेप्थ जी डिक्रीज, जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे। पहली बात यहाँ से देख लो आप, डेप्थ ये सरफेस पे है 0 है तो ये जी के बराबर, यहाँ पे 1 रख दिया तो कुछ कम आएगी वैल्यू। ठीक है, कुछ कम आएगी, जिसे 2 रख दिया और कम आएगी, 3 रख दिया और कम आएगी। तो ये एक रिजल्ट बनता है पहला। दूसरा बेटा, इसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, अब हम कितनी हाइट में जाएं, डिक्रीज कर रहा है
ठीक है। तो मान लेते हैं हम डिक्रीज करते करते कितनी डेप्थ में चले गए, इक्वल टू आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो फॉर्मूला देखना कितनी आएगी, जी डैश 1 माइनस आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, 1 1 माइनस 1 तो 0 होता है बेटा, तो 1 माइनस 1 0, तो ये जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इसको मैंने जी नॉट लिख दिया, जी नॉट मतलब सेंटर पे। तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 0। अगर सेंटर पे ग्रेविटी 0 है अर्थ के सेंटर पे, तो अर्थ के सेंटर पे वेट कितना होगा किसी भी बॉडी का, वेट भी कितना होगा, 0। कहाँ पे, सेंटर पे। क्या मास भी 0 होगा एट सेंटर ऑफ अर्थ, क्या मास भी 0 होगा, नहीं, मास कभी भी 0 नहीं होता बेटा, मास इज नेवर इक्वल टू 0। क्या 0 होगा, जी 0 है, इस वजह से वेट, वेट क्या होता है, mg। मान लो मास 5 kg की बॉडी है, जी 0 है, तो वो 0 हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब इसमें भी उसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग डिक्रीज, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज और कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने हेडिंग विद डेप्थ, विद डेप्थ नॉट 1, विद डेप्थ जी डिक्रीज। तो यहाँ को इसको मैंने रीअरेंज किया बेटा, ठीक है। ये जी आ जाएगा, तो जी माइनस जी डैश, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म उधर जाएगी, ये कितना आ जाएगा, डी जी अपॉन आर, ठीक है। अच्छे से देखना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से ये टर्म आ जाएगी आपकी। फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हुआ बेटा, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी, तो ये आएगा जी माइनस जी डैश अपॉन जी, और इधर डिवाइड करेंगे डी जी अपॉन आर जी, जी से जी कैंसिल। एंड परसेंटेज डिक्रीज इन जी विद डेप्थ, किसके साथ बात कर रहे हैं, डेप्थ के साथ बात कर रहे हैं, तो इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज द फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई बाई 100, नाउ इट इज़ इन परसेंटेज। राइट हैंड साइड में बेटा डी अपॉन आर इंटू 100, डी अपॉन आर इंटू 100। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। सुनो ध्यान से बेटा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे जी डिक्रीज, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर ऊपर गए, ग्रेविटी 1/4 रह गई मैक्सिमम सरफेस, क्योंकि नीचे भी जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं वहाँ पे भी ग्रेविटी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। करते 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 सेंटर पे पहुँचे, कितनी हो गई, 0 हो गई। इसी चीज़ को हम ग्राफ से और डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोनों का एक साथ ग्राफ बनाता हूँ मैं। ये ग्राफ बनाया मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस में आर में। जैसे फर्स्ट केस में, हाइट के केस में डिस्टेंस ए, ये बी पॉइंट था, ये आर, ये एच, तो इसको हमने टोटल आर मान लिया, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस क्या मान लिया, आर। सेकेंड केस में ये डी डिस्टेंस था और ये कितना हो गया था, आर माइनस डी, तो इस आर माइनस डी को मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस लेना है। तो बी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज स्मॉल आर, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। फर्स्ट केस में क्या आया था बेटा, जी डैश इज, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। आर प्लस एच की जगह पे क्या लिखूंगा, ये फॉर्मूला आया था ना अपना आर प्लस एच का स्क्वायर, तो आर प्लस एच की जगह पे मैं आर लिख सकता हूँ, स्मॉल आर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जी डैश और आर में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो जी डैश हमारा डिक्रीज करेगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। तो ये आर, ये सरफेस ऑफ अर्थ से आप ऊपर जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ लाइक दिस, बिकॉज जी डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक चीज़ क्लियर हुई आपको। सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला आया था बेटा, आपको ध्यान हो तो, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर।
आर माइनस डी क्या है, स्मॉल आर माइनस डी क्या है, स्मॉल आर, तो जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट था। तो डेप्थ में गए, सरफेस से कम डिस्टेंस, सेंटर, ये सेंटर है, ये सरफेस है, तो इससे कम ये वाला जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बेटा आपका एक ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये डेप्थ के लिए शो कर रहा है, दिस पोर्शन, ये सरफेस मैक्सिमम वैल्यू हाउ मच, 9.8, और फिर जैसे ही सरफेस तक आते हैं, जीरो, ग्रेविटी जीरो, बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते 9.8 ऑन द सरफेस, और फर्दर हाइट पे जाते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है। आई थिंक दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे बेटा, इफेक्ट ऑफ हाइट एंड इफेक्ट ऑफ डेप्थ। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। आज के ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, रफ में डेरिवेशन को लिख के देखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।